दिल दिया है जान भी देंगे। जय भोलेनाथ। और बताओ, जा रहे हो घर पे? जाओ रूम पे, आराम करो। हम थोड़ा लाइव जाते हैं। पब्लिक कहाँ हो? जनता जनार्दन, चलो। जनता, हमारी बेचारी बिल्किस बानो, जरा मेरे सुनने वालों, मेरी बात को मानो। क्या किसी गोदी मीडिया ने बिल्किस बानो के बारे में कोई चर्चा की? बिल्किस बानो जो 2002 के दंगों के अंदर सियासत का शिकार बन गई थी, आज ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए कुछ लोग, ये जेल से निकले हुए अपराधी, बिल्किस बानो के खानदान के दुश्मन, बिल्किस बानो के इज्जत और आबरू को लूटने वाले, ये संस्कारी कब से हो गए? मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये संस्कारी ब्राह्मण कौन है पता होता है? तुमको पता है संस्कारी ब्राह्मण किसे कहते हैं? पता है? बस साला बिल्किस बानो का रेप करने वाले, उसके घर के सदस्य को, माँ को, बाप को, घर वालों को कत्ल करने वाले संस्कारी ब्राह्मण बन गए। कहाँ से सीख कर आते हो बे तुम लोग ये धर्म की बातें? हाँ, ओ गोदी मीडिया वालों, अपनी ये नफरत की दुकान, तुम्हारी ये जो नफरत की दुकान है ना, उसको बंद कर डालो। राइट? हम हैं बिल्किस बानो के भाई लोग। बिल्किस बानो अकेली नहीं है। बेचारा असदुद्दीन ओवैसी, जो काम बिल्किस बानो के लिए गोदी मीडिया को करना चाहिए, वो काम हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असद भाई, वो पत्रकार का काम कर रहे हैं। हमको तो असदुद्दीन ओवैसी की पत्रकारिता से पता चला कि बिल्किस बानो नाम की एक औरत है जिसके साथ में इतना गलत हो गया। गरीबों, दिल दिया है जान भी देंगे, ए अल्लाह तेरे लिए। समझ में आया क्या कुछ? अगर आपको गाना गाने का मन कर रहा है तो हमारे लिरिक्स उठाकर आप दिन भर गा सकते हो, कोई फतवा नहीं दे पाएगा। कोई हराम का फिरका परस मुल्ला फतवा नहीं दे पाएगा। दिस इज माई चैलेंज, दिस इज माई हुनर, ये है हमारा हुनर। कोई फिरका परस मौलाना हमको चैलेंज नहीं कर पाएगा, ये है हमारा हुनर। वो कहते हैं ना कि आप क्या काम करते हो? मैं यही काम करता हूँ, फिरका परस मौलाना का सोया हुआ ईमान जगा देता हूँ। हाँ, जितने भी फिरका परस मौलाना है, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, मैं मुस्लिम हूँ, रिवर्ट मुस्लिम, अस्सलाम वालेकुम। और रिवर्ट मुस्लिम से पंगा नहीं लेने का, राइट? देखो, हमारे गली के अंदर एक पीर साहब रहते हैं, उन्होंने यस बोला है। समझ में आ रहा है? वलियों की, पीरों की इज्जत करो, ये ख्वाजा जी का हिंदुस्तान है। समझ में आ रहा है? मतलब ख्वाजा जी ने जो करामत करके दिखाया है, वो अल्लाह के वली करते आए हैं। अब यहाँ पर है ना, बिल्किस बानो को कौन बचाएगा? असदुद्दीन ओवैसी?
अरे वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। गोदी मीडिया के वजह से, जो गोदी मीडिया खामोश है, मोदी मोदी मोदी, खाली मोदी मोदी करने में बिजी है। अबे गोदी मीडिया हराम के पिल्लो, बिल्किस बानो नाम की एक बेचारी औरत है, बेचारी। उसके कातिल, उसके बलात्कारी अपराधी जेल से बाहर आ गए हैं और उनको संस्कारी ब्राह्मण कहा जा रहा है। अबे संस्कारी ब्राह्मण ऐसा बलात्कार करते हैं क्या? हाँ, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तुम ब्राह्मणों को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी राकेश एक्स हिंदू थे कभी। और हिंदू किसे कहते हैं? हम जैसे ज्ञानी से पूछो ना, हिंदू सिर्फ ब्राह्मण को कहते हैं। हम तो चमार थे, धोबी थे, इसलिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिए। वी वॉन्ट रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। वी गॉट रिस्पेक्ट इन इस्लाम, वी गॉट इक्वालिटी इन इस्लाम, so I became Musliman. Can't you understand? हाँ, डोक्यामध्ये सगळं गू भरलेला आहे काय? हाँ, all shit is stuck in your mind or what? हाँ, इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में बोलते हैं, तुम्हारे खोपड़ी में गू भरा है क्या? ओ अंड भक्तो, बिल्किस बानो इंडियन है, वो हमारी बहन है। And we all Indians are brothers and sisters. समझ में आया? ओ गोदी मीडिया, जिस दिन हम तुम्हारे चैनल पर आएंगे डिबेट करने, उस चैनल में डिबेट के बाद में तुम्हारी दुकान टूट जाएगी। हाँ, पब्लिक जनता जनार्दन तोड़ डालेगी। क्यों? अबे बिल्किस बानो को नहीं बचा सकते तुम, तो इस देश के अंदर पत्रकारिता भी खुलकर नहीं कर सकते तुम। बिल्किस बानो को बचाना पड़ेगा, उसके अपराधियों को संस्कारी ब्राह्मण नहीं, बलात्कारी ब्राह्मण बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, संस्कारी ब्राह्मण नहीं। जैसे हर मियाँ भाई शरीफ नहीं होता है ना, जैसे कुछ मियाँ भाई आतंकवादी होते हैं, बम फोड़ देते हैं मस्जिदों के अंदर, आतंकवादी मियाँ भाई, वैसे सारे ब्राह्मण संस्कारी नहीं होते। कुछ बलात्कारी ब्राह्मण भी होते जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ में बलात्कार करके अच्छा नहीं किया। हाँ, मैं गरीबों के पीएम असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते। हाँ, आप हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पावरफुल ओरेटर तो हो गए, लेकिन जब तक आप मोहब्बत हो गई, भाई को मोहब्बत हो गई, भाई से मोहब्बत, क्या बोल? हाँ, अभी तो निकल ले, अभी ओवैसी भाई से बात कर ले। हाँ, समझ में आया? हमारे यहाँ पे है ना, मुंबई के अंदर क्या बोलते हैं, वंटा है, टपोरी लैंग्वेज, एकदम बोले तो आए बाबा। ऐसी पब्लिक आपको बहुत मिलेगी। झोपड़पट्टी है, मुंबई की झोपड़पट्टी में ऐसी पब्लिक आपको बहुत मिलेगी जिनका ऊपर का टॉप फ्लोर खाली है, राइट? झोपड़पट्टी के अंदर ऐसी पब्लिक बहुत मिलेगी जिनका ऊपर का टॉप फ्लोर खाली है। इन गरीबों को अगर हम कुछ ज्ञान दे देंगे ना, तो फिर बीजेपी पे ये भारी है। समझ में आ रहा है? बलात्कारी झोलर पार्टी बीजेपी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खान कह रहे अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तालिब शेख कह रहे क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप लोगों का खाना पीना हो गया होगा, और हमारी बिल्किस बानो बेचारी, उसके तो हलक से खाना निवाला नहीं उतर रहा है। हाँ, बलात्कारी ब्राह्मण छूट गए हैं 11-11, और उनको संस्कारी ब्राह्मण कहा जा रहा है। और गोदी मीडिया मुंह में किसका दूधी उदी ले लिए, केला वेला नहीं लिए, दूधी ले लिए लोग, लौकी वोकी ले लिए, किसका कद्दू ले लिए भाई तुम लोग? ओ गोदी मीडिया वाले, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, तुम हराम के पिल्ले लोग,
तुम लोग बिल्किस बानू बेचारी क्या करेगी वो? हाँ, पैसे वो मेहनत का पैसा। मेहनत करोगे तो 2 नोट पाओगे, गलत काम करोगे 1000 नोट पाओगे। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई। अरे भाई एरिया में गली में बैठा हूँ, लाइव जा रहा हूँ, पब्लिक के साथ में थोड़ा बात कर रहा हूँ। तू किधर है? हाँ मैं आ रहा हूँ, चल थोड़ा पब्लिक से बात कर लेता हूँ ना यार। बिल्किस बानू हमारी बहन बेचारी अकेली पड़ गई है। सोशल मीडिया के ऊपर तो हराम के पिल्ले खाली देखने के लिए आते हैं, शेयर कौन करेगा। आता हूँ मैं 10-15 मिनट में आता हूँ। तो भैया कैसा है तुम्हारा खाना? तो हो गया। बिल्किस बानू बेचारी उसके तो हलक में से निवाला नहीं उतर रहा है, तो हम खाना नहीं खाएंगे ना। हम तो उनके गम के अंदर गम मनाएंगे ना। अबे हम मुसलमान है बे। बिल्किस बानू को परेशान देख के हम कैसे मुस्कुराएंगे? ये बताओ। हम तो मोहम्मदी है, तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, सहरवर्दी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, वर्दी हो, बगैर वर्दी हो, पता नहीं कितनी गर्दी हो। 1 सेकेंड। हाँ मेरा भाई बोलना। मैं अपने सलीम गैरेज गली के अंदर ही एंट्रेंस पे बैठे लो, अपनी अहले हदीस मस्जिद के बाजू में। कुछ नहीं, लाइव जाने के बाद मैं आप ही के पास में आऊंगा भाई। अरे तो अभी गाड़ी के अंदर अपने पेट्रोल भी नहीं है, अपने को पेट्रोल भराने जाना पड़ेगा पहले। और मोदी जी ने 100 रुपये पेट्रोल के ऊपर कर दिए है और अंड भागते लोग मोदी। हाँ तू आ जा, जब तक मैं लाइव निपटता हूँ अपने भाई लोग से। मियाँ भाई लोग 5 मिनट आएगा तो 5 मिनट तू आ जा, हाजिर हो जा, मैं लाइव खत्म कर दूंगा। ओके चलो अस्सलाम वालेकुम। कैसा है दोस्तों? बिल्किस बानू के लिए जो काम अंजना ओम कश्यप को करना चाहिए था, रूबिका लियाकत को करना चाहिए था, अर्नब गोस्वामी को करना चाहिए था, ये बड़े बड़े सुधीर चौधरी, दिमाग की माँ चौधरी, ओ सुधीर चौधरी कहाँ दिमाग की माँ चौधरी, ये बिल्किस बानू के आरोपी लोग, बलात्कारी लोग बाहर छूट गए, इनको संस्कारी ब्राह्मण कहा जा रहा है। केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। इनको अगर किसी ने संस्कारी ब्राह्मण, हाँ मैं ब्राह्मण, हाँ मैं ब्राह्मण, भोलेनाथ महादेव के ज्ञानी भक्त। ये क्या है रे? किसको भी तुम संस्कारी बना दे रहे हो? कान फोड़ूंगा तुम्हारे अगर किसी संस्कारी बलात्कारी को संस्कारी बोला तो। समझ में आया? अस्सलाम वालेकुम बेटा। आता हो बेटा, मेरे को आधा घंटा लगेगा। चलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये सब होते रहता है मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर। मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, हाँ वाइफ भी है, बच्चा भी है, भाई बहन सब है। ये हमारी पर्सनल लाइफ है। ये सोशल लाइफ के अंदर तुम लोग जो हराम के पिल्ले बैठे हो ना, इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने वाले, तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा मैं। समझ में आया? आप जितने भी मियाँ भाया हैं उसको शेयर करते जाया, नहीं तो फिर हमको भूल जाया। या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहा मस्जिद वाली गली। क्या बोलते बड़े भाई? जय भोलेनाथ की। समझ में आया? भोलेनाथ महादेव रब्बुल आलमीन, पूरी दुनिया को चलाने वाला अल्लाह। समझ में आया? अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। बिल्किस बानू को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिल्किस बानू के पास में ना हमको जाने की जरूरत है।
अब पैसा नहीं है तो बिल्किस बानो के पास कैसे जाएगी? असद भाई तो हमको बुलाएगी नहीं, असद भाई तो अमीर भाई है। तो असद भाई को एक एडवाइस दे देता हूँ। असद भाई, तुम कितना भी भोंकोगे, बिल्किस बानो का कितना भी नाम लोगे, तो पब्लिक तुम्हारे पास जमा होने वाली नहीं है। पब्लिक अल्लाह जमा करता है, तुम जमा नहीं कर सकते, कितना भी भोंक लो। पब्लिक अल्लाह जमा करता है, सुन लो कान खोल के। और अल्लाह क्या कह रहा है? जो काम असद भाई तुम खुद नहीं करते हो, वो दुनिया को कहाँ समझाते बैठ रहे हो? अल्लाह को ये बात बहुत बुरी लगती है। जो काम तुम खुद नहीं अमल करते हो, वो दूसरों को उसके ऊपर मत पुकारो, वो नहीं मानने वाले, नहीं सुनने वाले। असद भाई, पहले अपने गिरेबान में झांको, उसके बाद में बिल्किस बानो के लिए भोंको। समझ में आया? आप मेरे को पत्रकार से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहे, आप मुझे कोई लीडर नजर नहीं आ रहे, आपके अंदर कोई दमखम नहीं है कि आप बिल्किस बानो के बलात्कारी आरोपियों को सजा दिला सके। हाँ, अगर मोहम्मदी जाग गए ना, तो पहले तो पाकिस्तान ले लिए, अब हिंदुस्तान को आजाद करा देंगे। अगर मोहम्मदी जाग गए तो MIM नहीं, MIM कुछ नहीं कर सकती, MIM कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि MIM के पास में नॉलेज नहीं है। MIM के पास में ऐसा कोई नॉलेजेबल नहीं है जो नॉलेज अल्लाह ने हमको अता किया है। तुमको भीड़ चाहिए तो पहले नॉलेज लो, अमल से पहले इल्म लो। इल्म नहीं है तो अमल खोटा मत करो, कुछ फायदे का नहीं है। कितना भी भोंको, कुछ फायदे का नहीं है। बिल्किस बानो हमारी बहन है, वो बेचारी है और उसको सिर्फ अल्लाह का सहारा है और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम सारे के सारे मिलके कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम जैसे पुष्पाओं की जिंदगी में आ गई आंधी। समझ में आया? हम पुष्पा के अब्बा है, SRK के अब्बा है, RSK, राकेश, सुरेश, कनौजिया, जितने भी धोबी समाज के लोग हैं, ये हमारा दौर है। धोके रख देंगे पंडित और मुल्लों को। अगर किसी ने हमारे साथ में बैठकर हमारे पे उंगली उठाने की गुस्ताखी की तो हाँ, हमारे सामने बैठने का, तो हमारे साथ दोस्ती करके बैठने का। दुश्मनी करके बैठोगे तो फिर तुम हार जाओगे। समझ में आ रहा है? बिल्किस बानो, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन ये गोदी मीडिया है। ये जो हमारी मीडिया है, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी और बहुत सारे हैं, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, पता नहीं कौन कौन वेदी है, ये सारे के सारे हमारे देश के अंदर ब्राह्मणिज्म को भी बदनाम कर रहे हैं। ब्राह्मणिज्म मतलब हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। बे, मैं हूँ धोबी, हाँ, सवाल तो पूछूंगा, फिर निकालूंगा पीछे से गोभी। समझ में आया? दिमाग हटाना नहीं। बिल्किस बानो को इंसाफ मिलने वाला नहीं, क्योंकि इंसाफ तो अल्लाह के यहाँ मिलेगा बे, और इधर जमीन पर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं। पब्लिक आ गई है, पब्लिक के साथ में थोड़ा जाना पड़ेगा, उसके बाद में घर पे खाना खाना पड़ेगा। हाँ, मेरी खास पब्लिक है, तुम्हारी तरह आम पब्लिक नहीं है जो कुछ भी बोल के चली जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर जितने मोहम्मद दिए सब मेरे भाई है। मैं तुम्हारे लोगों के लिए आता हूँ। तुम ही हो महादेव भोलेनाथ अल्लाह के असली भक्त, महादेव के भक्त। बहुत सख्त, बहुत सख्त। प्लीज बिल्किस बानो के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। गोदी मीडिया, अगर तुम अपने गटर को बंद रखोगे तो असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा, और असदुद्दीन ओवैसी के साथ में हम बैठ गए तो पूरे इंडिया के धोबी लोग बोलेंगे, पूरे इंडिया के समाज के गरीब बोलेंगे। और अगर हम गरीब बोलेंगे तो तुमको फिर पादने का भी जगह नहीं देंगे बे। समझ में आया? हम बोलते हैं, सुनते नहीं है। हम बोलते हैं, सुनते नहीं है। हमारा ये हुनर है
कि हम किसी भी किस्म का फिरका परस मुल्ला हो उसको चेक एंड मेट करने का हुनर है, उसकी बोलती बंद करने का हुनर है। तुम गोदी मीडिया के पत्रकार, तुम कहाँ से आ जा रहे हो बीच में? वे बचकाने लोग, 6-7 के पाने लोग, तुम हमसे पंगा लोगे? अबे जिस गली से हम गुजरते ना उस गली से फिरका परस मौलाना भाग जाता है, फिरका परस मौलाना भाग जाता है, तुम हमसे पंगा लोगे? मौलाना नंबर 3, समझ में आया? बोलना नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिलेगा। गोदी मीडिया जो खामोश बैठी है, जब तक इनके पिछवाड़े में डंडा नहीं डाल के हिला डालेंगे तब तक ये गोदी मीडिया इंडिया के गरीबों के लिए कुछ नहीं बोलेगा। ये सिर्फ मोदी मोदी मोदी, ऐसे मोदी मोदी बोलेगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी लाठी मोदी जी के हाथ में है, मतलब बीजेपी की भैंस। बिल्किस बानो मेरी बात को मानो, ये असद भाई पत्रकार बन गए हैं आपके लिए। असद भाई ने पूरे इंडिया के अंदर ढिंडोरा पीट दिया है। असद भाई अकेले बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। असद भाई प्लीज हमको इनवाइट करो आपके व्हाइट हाउस में। हम ब्लैक हाउस की पब्लिक है, आपके हैदराबाद के व्हाइट हाउस में आप हमको इनवाइट करो। दारुसलाम में हम आते हैं और बिल्किस बानो को किस तरीके से बचाना है कुरान की आयतें खोल खोल के बयान करके समझाते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। क्या आंडू बांडू समझ के रखा है? हर सवाल का जवाब है कुरान में, हमारे पास नहीं, कुरान में हर सवाल का जवाब है। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। शेयर करो इसको, शेयर करो। बिल्किस बानो बेचारी खाना नहीं खा पा रही है, तुम लोग तो खा पी के टर हो। हाँ बोलते मैं मोहम्मदी हूँ, घंटे में मोहम्मदी हो, फिरका परस्त हो। तुम्हारी बहन बिल्किस बानो के खाना नहीं उतर रहा है कि ये बलात्कारी लोग फिर से खुल गए हैं और इनको संस्कारी ब्राह्मण कहा जा रहा है। अभी ये सब पड़ोसी थे बिल्किस बानो के, पड़ोसी लोगों ने मिलके बलात्कार किया है। ये संस्कारी ब्राह्मण नहीं है, ये बलात्कारी हराम के आतंकवादी लोग है। ये संस्कारी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों का नाम मत खराब करो। मैं धोबी हूं, मैं धो के रख दूंगा। धर्म के बारे में कुछ भी पक पक मत करो। धर्म जानते होगे तो ही बोलना। धर्म के बारे में पक पक करोगे तो हम तो मोदी जी को नहीं छोड़ते, ओवैसी को नहीं छोड़ते, तो तुम्हें छोड़ देंगे। ओ गोदी मीडिया, तुम्हारे कान ही फोड़ देंगे। समझ में आया? ऐसा ऐसा बोलेगे तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। समझ में आया? कानून हाथ में नहीं लेता मैं। कानून जो हाथ में लेता है ना उसका कॉलर पकड़ लेता हूं मैं। समझ में आया? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो भाई। हमारी टीम जय भीम। समझ में आया? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।